सो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जरा देखें, हम लोग चल रहे हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2026 जो कि 7 फरवरी को कंडक्ट करवाई गई। तो इसके सॉल्यूशन पर जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं। और आज अपना टारगेट है कि हम लोग इसको जो इंग्लिश सेक्शन आया है उसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसको अपन लोग देखते हैं। तो आप लोग देखें, और फर्स्ट पार्ट जो हिंदी का पार्ट है वो ऑलरेडी उसको आप देख सकते हैं, इससे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं। नाउ टुडेज आवर टारगेट इज टू कंप्लीट दिस इंग्लिश सेक्शन। नाउ सी, एक पैसेज दिया गया था। सो सिंस द अर्ली 90s many glaciers around the world have been melting rapidly. Human activities are at the root of this phenomenon, especially since the Industrial Revolution. Carbon dioxide and other gases or greenhouse gas emissions have raised temperatures. Then, after that, even higher in the poles, and as a result, glaciers are rapidly melting, calving off into the sea, and retreating on land. Scientists project that if emissions continue to rise unchecked, the Arctic could be ice-free in the summer as soon as the year 2040, as ocean and air temperature continue to rise rapidly. तो ये एक पैसेज दिया गया था, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं। वी आर हैविंग सम क्वेश्चन, सो आई एम कमिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 16। देखिए जनाब, इसी पैराग्राफ से अपन निकालेंगे। टेम्परेचर्स आर राइजिंग ड्यू टू, देखें इसमें कहीं पर आपको टेम्परेचर के राइज करने की बात आएगी। देखें, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैस emissions have raised temperature। तो ये यहाँ पर इसका रिजल्ट आ रहा है ए में। आप देखिएगा पेपर में आपको मिलेगा ये ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16। सो डियर स्टूडेंट, कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ह्यूमन activities are at the root of this phenomena. The term this phenomena refers to, ये हमारे पास फिनोमिना कौन सा है? तो फिनोमिना देखिए यहाँ पर वर्ड आपको मिलेगा। देन यू कैन राइट दिस, सी हियर, many glaciers around the world have melting rapidly. Human activities are at the root of this phenomena. Right? Phenomena. देखिए, many glaciers around the world have been melting rapidly. तो हमारा इसमें से जो ऑप्शन बी है, you will take this option B, melting the glaciers. Then question number 18, what is given to you? The expression the Arctic could be ice free means that, अब इसमें देखना है कि आइस फ्री कब हो जाएगा। तो इसी में आप देखें, साइंटिस्ट प्रोजेक्ट दैट इफ इमिशंस कंटिन्यू टू राइज अनचेक्ड, द आर्टिक कुड बी आइस फ्री इन द समर एज सून एज द ईयर 240। तो हमारा ऑल आर्टिक आइस विल हैव मेल्टेड। तो इसमें सी पार्ट जो था वो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही था। तो थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। आंसर्स द क्वेश्चंस 19 to 22 by choosing the most appropriate option to complete the paragraph।
इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चंस में, उसको यहाँ फुलफिल करिए और ये देखें कि वो मीनिंगफुल बन जाए। तो जरा एक एक करके चलते हैं। द लोटस फ्लावर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज, या 19 क्वेश्चन में से मिलेगा आपको ऑप्शन। एज के बाद क्या आना चाहिए? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। नेशनल फ्लावर से पहले देखें ऑप्शन 19 में दे रखे हैं द, एन, ए, एन। सो डियर फ्रेंड्स, जरा देखें इसका सही ऑप्शन होगा द यहाँ पर, क्योंकि नेशनल फ्लावर से पहले यहाँ पर एज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। ओके, इट इज ए स्केयर्ड फ्लावर and occupies a unique position in the art and mythology of ancient India. And के बाद यहाँ 20, an auspicious symbol of Indian culture। ये 20 की जगह पर क्या आना चाहिए? 20 में देखें have been, has been, had been, will have been। इनमें से अपने चारों में से ढूंढना। तो जरा देखिए क्या आना चाहिए। इट इज ए स्केयर्ड फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज ए यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड माइथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंड के बाद आप देखें बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्पेशियस सिंबल दैट इज वन और एक कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई, तो हमारे पास ये 20 में आना चाहिए। दैट मस्ट बी has been, B part is correct। आगे बढ़ते हैं। कल्चर, टाइम, इमेमोरियल। देखें सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर यहाँ पर मिसिंग है, टाइम, इमेमोरियल। तो इसमें 21 में से फ्रॉम, फॉर, बिफोर से। टाइम से पहले क्या आना चाहिए? यहाँ पर वर्ड, प्रॉपर वर्ड शुड बी सिंस, since time। ओके, आगे लास्ट में बढ़ते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी सर्वाइवर, हियर द मिसिंग वर्ड। इट पुशेस इट्स वे थ्रू मडी वाटर्स टू रीच आउट द सनलाइट। तो 22 में से बिकॉज, आल्दो, देन एंड, सो। इन चारों में से देखें, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ कारण के लिए बन रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी सर्वाइवर बिकॉज इट पुशेस इट्स वे थ्रू मडी वाटर्स टू रीच आउट द सनलाइट। सो डियर फ्रेंड, बिकॉज रखने से ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, इसका सेंस निकलेगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 22 का बेस्ट ऑप्शन ए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट, रीड द क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचे अपन। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द ऑप्शन व्हिच चेंजेस इट इनटू पैसिव वॉइस। बीना फॉरगॉट द काउज। बीना फॉरगॉट द काउज का आंसर आया द काउज वर। काउज को पहले ले लेंगे। द काउज वर फॉरगॉटन बाय बीना। चूज द वर्ड 24 में चूज द वर्ड, अपोजिट वर्ड आपको बताना है। लॉर्ड रामा वाज काइंड। काइंड का जो अपना अपोजिट वर्ड है, व्हाट इज दैट? क्रूअल वर्ड आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, चूज द वर्ड सिमिलर द ट्रैफिक। सिमिलर वर्ड ढूंढना है। द ट्रैफिक ऑन द रोड केप्ट हिम फुली ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड वर्ड का हमारा क्या बनता है? बी पार्ट, जो इसका करेक्ट आंसर होगा बिजी। इट इज रिलेटेड विद सिमिलर वर्ड है, बिजी एंड ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड का मतलब घेर लेना और उसको कवर करना, और बिजी भी सेम सेंस में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखें, आंसर दीज बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट। आई एम सॉरी, देयर इज, पूरा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शुगर लेफ्ट, very little sugar left, that is the correct option। 27 में आइए, I
फिर उसके बाद यहाँ मिसिंग वर्ड है आई हैड नॉट ईटन ए रॉ गावा। सी जो है विस्ड, आई विस्ड, आई हैड जो है पास्ट में चला गया, दैट्स व्हाई वी विल टेक सेकंड फॉर्म विस्ड। 28 में देखें दे, यहाँ पर मिसिंग वर्ड है गॉन आउट, आई डोंट सी एनी लाइट्स इन द हाउस। इसका आंसर बनेगा बी मस्ट है। देख लीजिए ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मस्ट है। 29 में देखें चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है वेंकट सेड अनीता विल गो कम विद मी टू द मार्केट। ये सेंटेंस था, इसका अपने को इनडायरेक्ट बनाना है, तो बी इज करेक्ट। वेंकट आस्क्ड अनीता इफ शी वुड गो विद हिम टू द मार्केट। ये था क्वेश्चन नंबर 29। तो आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जरा आज इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखें। चूज वन वर्ड। इसका वन वर्ड आपको ऑप्शन देना है। वन हु डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो गॉड में विश्वास नहीं रखता, उसके लिए वर्ड क्या आएगा? एथियस्ट। ये वर्ड आपका रहेगा। दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।